हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर एक बार 11th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को भी अपन लोगों को दो ही पार्टों में पढ़ना है। परम्यूटेशन एक अलग चीज है और कॉम्बिनेशन अलग पढ़ना है। दो पार्टों में तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है नहीं? तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक का नाम है, हिंदी में उसको क्रमचय और संचय हम लोग कहते हैं। क्रमचय और संचय, ठीक है ना? तो हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अपन लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन। पहले जो अपन लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परम्यूटेशन, ठीक है ना? हिंदी में परम्यूटेशन को हम लोग क्रमचय भी बोलते हैं। क्रमचय मीन्स क्रम से चयन करना, यानी सिलेक्शन के टाइम पे अपन लोग जब उनके क्रम यानी ऑर्डर पर भी ध्यान देंगे। परम्यूटेशन और जो कॉम्बिनेशन है उसमें दोनों में अपन लोगों को ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करना है। बट ये परम्यूटेशन जो अपन लोगों को पढ़ना है उसको हम लोग क्रमचय बोल रहे हैं। परम्यूटेशन में हम लोग ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करते टाइम उनके ऑर्डर पर भी ध्यान देते, ठीक है ना? ऑर्डर पर ध्यान देने के कारण इस परम्यूटेशन को अपन लोग, यानी ध्यान देने का मतलब है उनको अरेंज भी करते, व्यवस्था भी करते। इसलिए परम्यूटेशन को अपन लोग अरेंजमेंट भी बोलते। अरेंजमेंट यानी व्यवस्था करना किसी चीज की, ठीक है ना? परम्यूटेशन का दूसरा नाम अरेंजमेंट भी है, इसको ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये नाम याद रखेंगे तो परम्यूटेशन में आप लोगों को क्वेश्चनों को करने में थोड़ा उनको इजी लगेगा। अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, यानी व्यवस्था करना। तो परम्यूटेशन में अपन लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं। जो सिलेक्शन होगा उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स को अपन लोगों को अरेंज भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास मान लो कोई तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी और सी। हमारे पास तीन कोई ऑब्जेक्ट हैं। अगर अपन लोग कहें इन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करो, तो किन्हीं भी दो को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ए बी। ए और बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं बी सी, बी और सी का, और सी और ए का। तो ये ओनली हुआ सिलेक्शन। ये जो अपन लोगों ने करा है वो केवल क्या हुआ, हम लोगों ने केवल सिलेक्ट किया, अरेंज नहीं किया। अरेंज कैसे करेंगे? जैसे हम लोगों ने ए बी सी तीन एलिमेंट थे, उन एलिमेंटों में से हमने दो को सिलेक्ट किया। ए बी को सिलेक्ट कर लिया, फिर बी सी को सिलेक्ट किया, फिर सी ए को सिलेक्ट किया। या अरेंज नहीं किया। अरेंजमेंट कैसे होगा? अगर हम लोगों ने ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे ए और बी, तो इनको दो तरीके से लिख सकते, ए बी लिख सकते, और अरेंज करोगे तो इसी को हम लोग फिर क्या लिख सकते, बी ए बी, और फिर क्या लिख सकते इसको, बी ए। है तो वही दो ऑब्जेक्ट, लेकिन फर्स्ट वाले ऑर्डर में पहले ए को सिलेक्ट किया फिर बी को, और इसमें पहले बी को सिलेक्ट किया फिर ए को, यानी अरेंज किया अपन लोगों ने। एलिमेंट तो वही सिलेक्ट है, लेकिन अरेंजमेंट इसका दो तरीके का हो गया। ऐसी यहां पर बीसी को सिलेक्ट किया था तो बीसी लिख सकते थे, और इसी को अरेंज करोगे तो इसी को सी भी लिख सकते। ऐसी ये हैगा सीए, तो एक सिलेक्शन अपन लोगों ने सीए करा था, अब इसी को अरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते, ए सी। तो ये पूरा कहलाया अरेंजमेंट। ये ओनली था क्या, सिलेक्शन, और ये सिलेक्शन के आफ्टर में क्या था, अरेंजमेंट। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं।
यानी 3 ऑब्जेक्ट से अपन लोगों ने उनमें से 3 में से 2 को सिलेक्ट करके अरेंज किया, तो अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो गए? फिर 6 तरीके से अपन लोग इनको अरेंज कर सकते, जबकि सिलेक्शन केवल कितने तरीके का था? 3 तरीके का सिलेक्शन था। ये जो सिलेक्शन है इसी को अपन लोग कॉम्बिनेशन भी बोलते। ये जो हम लोगों ने सिलेक्शन किया है इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते। ये आगे है तो टॉपिक बड़ा, लेकिन बता रहे दोनों में डिफरेंस क्या है। अपन लोग जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन 2 चीजें पढ़ रहे हैं, इसमें परम्यूटेशन में पहले अपन लोग सिलेक्शन करते हैं उसके बाद अरेंज करते हैं, और कॉम्बिनेशन में केवल क्या होता है? सिलेक्शन। अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन में क्या होता कि पहले सिलेक्शन के आफ्टर में हम लोग अरेंजमेंट भी करते। तो यहां पर 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्टों को अरेंज करने के तरीके कितने प्रकार के हो गए? 6 तरीके के प्रकार हो गए। ऐसे अगर मान लो हम लोगों को 2 ही ऑब्जेक्ट दिए होते, मतलब 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिए होते, मान लो ए बी सी डी, अपन लोगों को 4 ऑब्जेक्ट दिए और हम लोग बोलते हैं कि ना 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद उनको क्या करना? अरेंजमेंट करना उनका। तो 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर उनको अरेंज करोगे, तो अब अरेंजमेंट करोगे तो क्या लेना पड़ेगा? पहले से अपन लोगों ने मान लो ए बी सी को लिया, तो ए बी सी एक तरीका ये हो गया। फिर क्या हो सकता है? सी को हम लोग लिख सकते हैं कितना? बी ए सी, ठीक है ना। फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक बार लिख सकते सी ए बी। इसी को अपन लोग ऐसे अरेंज करते आएंगे। जैसे अपन लोगों ने पहले लिख लिया ए बी सी, फिर हम लोगों ने लिख लिया बी ए सी, फिर सी ए बी, ऐसी डॉट 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 ऑन करते रहेंगे आगे। तो इस तरीके से अपन लोग अरेंज करेंगे। तो अब अरेंजमेंट के तरीके निकालोगे तो धीरे धीरे ये अरेंजमेंट अगर हम ऐसे लिखते रहेंगे तो फिर ये अरेंजमेंट जो है वो थोड़े टिपिकल होने लगते हैं लिखने में, ठीक है ना। तो इन अरेंजमेंटों को लिखने के लिए परम्यूटेशन के लिए अपन लोग फॉर्मूले को यूज करते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके होते हैं NPR। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज करने के जो तरीके होते हैं उनको हम लोग NPR वाले फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है n परम्यूटेशन r। NPR वाला फॉर्मूले से अपन लोग इसको लिखते हैं। अब NPR का फॉर्मूला क्या होता है? NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल के अंदर n माइनस r। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल के अंदर n माइनस r, ठीक है ना। फैक्टोरियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो फैक्टोरियल में इतना जान लो कि फैक्टोरियल के अंदर थोड़ा कम में बता रहे, फैक्टोरियल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसको अगर हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ता, और एक एक कम करते आते अब तक 1 नहीं आ जाए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जिसको भी ओपन करना वहीं से स्टार्ट करेंगे, एक एक कम करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाए। और फैक्टोरियल जो ओपन करेंगे अपन लोग वो केवल इंटीजर्स का होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। ऐसे फैक्टोरियल 5 को ओपन करना तो 5 से स्टार्ट कर लो, 5 4 3 2 1, ठीक है ना। फैक्टोरियल को हम बीच में रोक भी सकते, जैसे मान लो फैक्टोरियल हम लोगों को 12 को ओपन करना है तो 12 से स्टार्ट किया, 12 11, मान लो मैं 10 पर इसको रोकना है तो फैक्टोरियल लगाकर वहीं पर इसको अपन लोग रोक भी सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल होते हैं, आप लोगों के पढ़े हुए होंगे पहले फैक्टोरियल, फिर भी थोड़ा बताने के लिए फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा और एक एक कम करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाए। अब देखो ऐसे यहां पर ये क्वेश्चन था, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट थे? 3, और हम लोगों को 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करके परम्यूटेशन निकालना थी, यानी अरेंजमेंट निकालना था। तो इसको हम लोग 3p और कितना बोलेंगे 2। अब इसको 3p2 को ओपन करोगे तो फैक्टोरियल 3,
अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 2 और ये आएगा फैक्टोरियल के अंदर 3 अपॉन फैक्टोरियल के अंदर 3 - 2। तो अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 3 को ओपन करोगे तो फैक्टोरियल 3 को 3 2 1 लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो देखो 6 टाइप के इसमें अरेंजमेंट थे। ऐसे अपन लोगों को ये था 4 ऑब्जेक्ट थे और 3 को लेके अरेंजमेंट बनाने थे तो 4p3। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल के अंदर 4 - 3। अब फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिख सकते 4 3 2 1। नीचे फैक्टोरियल 1 भी बनेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग कितने तरीके से लिख सकते थे, 24 टाइप से लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये परम्यूटेशन निकालने का तरीका हुआ। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करने के तरीकों को एनपीआर बोलते हैं। एक बात इसमें बहुत ध्यान रखनी है, यहां पर जो एन ऑब्जेक्ट्स हैं वो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। जो एन ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट जो हैं अलग अलग प्रकार के हैं, उनमें कोई भी ऑब्जेक्ट कॉमन नहीं है। जैसे लिखा ना ए बी सी में जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा तो हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिखे थे। यहां पर सिलेक्शन में हमने ऐसा नहीं लिखा कि डबल ए आ गया हो, ठीक है ना। यहां एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अपन लोगों को 2 ऑब्जेक्ट चुनकर इनके अपन लोगों को वो निकाल लेते परम्यूटेशन कितने होंगे, तो उनको एनपीआर बोलते हैं। लेकिन यहाँ एन ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। इनमें कोई भी ऑब्जेक्ट कॉमन नहीं। अगर ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो फिर इनमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा एनपीआर का, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि अपन लोगों को सिलेक्शन के बाद क्या करना थे, अरेंजमेंट करना थे, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके के और आते हैं, आप लोगों को ये फॉर्मूला नोट करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं वो क्वेश्चन देखो। 1-2 क्वेश्चन अपन लोग बताते हैं नंबर से बनाना, ठीक है ना। तो इनको नोट करने के बाद ही लिखेंगे। फॉर्मूला भी हम लिखा रहने दे रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रहे, ठीक है ना। अब इसके आप क्वेश्चन जो है वो कितने तरीके से आएंगे वो देखो, ठीक है ना। नंबर वाले क्वेश्चन पहले अपन लोग कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो इतनी डिजिट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। उन्होंने कहा इतनी डिजिट से अपन लोगों को 1 2 3 4 5 डिजिट्स दे रखी हैं। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 ही हो, ठीक है ना। कोई भी 5 डिजिट्स दी हो सकती। डिजिट जानते होंगे 0 से 9 तक डिजिट्स होती। ये अपने पास डिजिट दे रखे हैं 1 2 3 4 5। इन डिजिट से अपन लोगों को 3 डिजिट का नंबर मेक करना है। इन डिजिट से अपन लोगों को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, जबकि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगी। हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता भी है। ये 5 डिजिट्स दे रखे हैं, इन 5 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर हम लोगों को बनाना है, जबकि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होनी है। रिपीट नहीं होने का मतलब है इनमें कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो अपन लोगों को 3 डिजिट के नंबर इससे मेक करना है, ठीक है। जब नंबर मेक करेंगे तो अपने आप परम्यूटेशन लगेगा, क्योंकि डिजिट्स अपने प्लेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो 3 डिजिट का नंबर अपन लोगों को बनाना है। तो हमारे पास डिजिट, जबकि डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, है ना। तो अपन लोगों के पास डिजिट कितनी होंगी, 5 डिजिट्स हैं। इन 5 डिजिट से अपन लोगों को 3 डिजिट का नंबर मेक करना। देखो 3 डिजिट का नंबर समझ लो। जैसे हम लोगों ने मान लो 2 3 4 ये डिजिट सिलेक्ट करी, ठीक है ना। 3 डिजिट लेनी है तो मैं मान लो 2 3 4 सिलेक्ट किया तो इसमें ये डिजिट भी आएगी, 3 2 4 भी आएगा, 4 3 2 भी आएगा। इस तरीके से आएंगे। डिजिट के प्लेस तो चेंज होंगे बट कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी।
ऐसा नहीं हो सकता कि 233 आ जाए, इसमें 3 2 टाइम्स आ गया, ऐसी कोई भी डिजिट नहीं बनेगी। ये जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसमें डिजिट रिपीट नहीं होगी, यानी कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकती। तो अपन लोगों को 5 डिजिट में से 3 डिजिट का नंबर बनाना था, ठीक है ना। तो 5 और 3 कितना होंगे 3, इसको हम लोग ओपन करें तो फैक्टोरियल 5 और अपॉन में फैक्टोरियल के अंदर 5 माइनस 3, ऊपर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 को ओपन कर रहे हैं तो 5 4 3 और कहां पर रोक देंगे 2 पर। क्यों रोक रहे हैं 2 पर, नीचे फैक्टोरियल 2 लिखा, इजिली कट जाएगा। और आपकी मर्जी हो तो 2 1 तक लिखो और फैक्टोरियल 2 को 2 into 1 लिखो, फिर कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी डिजिट बनेंगे, 5 4 जा कितना हो गया 23 जा 60, तो 60 डिजिट्स बनेंगी, 60 नंबर्स बनेंगे। यहां पर कितनी डिजिट के, 3 डिजिट के 60 संख्याएं जो है बनेंगी। 5 डिजिट में से 3 डिजिट लेकर कुल जो संख्याएं बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 60 बनेंगी, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में ऐसा देखो, ऐसा लिखा होता, डिजिट लिखी होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी डिजिट दे रखी है 9। अब इन 9 डिजिट से उन्होंने कहा 5 डिजिट का नंबर मेक करो। तो अगर अपन लोगों को 9 डिजिट से 5 डिजिट का नंबर बनाना है, उसमें लिखा होगा डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति हिंदी में बोलते हैं नहीं होगी। तो अपन लोगों को 9 डिजिट में से 5 डिजिट का नंबर बनाना है, कितना आएगा 9p5। अब इसको ओपन कर लेंगे, एनपीआर वाले फॉर्मूले से ओपन करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब लेकिन इसी क्वेश्चन को देखो, ठीक है ना, जैसे अब ये डिजिट इतनी दे रखी होती है हम लोगों को, यहां पर 3 डिजिट का नंबर तो बना ही था, मान लो डिजिट में 0 भी लगा होता, 0 1 2 3 4 5 इतना दिया होता। अब बोलते 3 डिजिट का नंबर फिर बनाओ, इतनी डिजिट से हम लोगों को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। फिर अब डिजिट्स कितनी हो, कितनी भी डिजिट का बनाया जा सकता, बस उससे ज्यादा नहीं होंगी जितनी डिजिट दे रखी है, ठीक है ना। तो अब टोटल डिजिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, और 6 डिजिट में से 3 डिजिट का नंबर अपन लोगों को बनाना है। तो 6 डिजिट में से 3 डिजिट का नंबर बनाओगे तो 6p कितना हो जाएगा 3। बट लेकिन अब यहां पर एक बात ध्यान देने की और, ठीक है, क्या देने की बात ध्यान है कि मान लो हम लोगों ने 6 डिजिट में से 3 डिजिट का नंबर बना लिया 6p3, तो इसमें लेकिन वो डिजिट भी जुड़ गई होंगी जो 0 से, मान लो हम लोगों ने इसमें चुना होता 0 2 3, मतलब ये 3 डिजिट चुन ली होती तो क्या बनता 2 0 3 बनता, तो ये 3 डिजिट का नंबर होता। 3 2 0 बनता तो अभी 3 डिजिट का नंबर बनता, 2 3 0 बनता तो अभी 3 डिजिट का होता। बट लेकिन स्टार्टिंग में मान लो 0 आ जाता, चाहे 0 2 3 आए चाहे 0 3 2 आए, मान लो स्टार्टिंग में 0 आ जाता, तो जिन नंबरों के स्टार्टिंग में 0 आएगा तो क्या वो 3 डिजिट की हुई, हम लोगों को 3 डिजिट का नंबर लेना था, लेकिन जिनके स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा क्या वो 3 डिजिट का नंबर है, वो 3 डिजिट का नंबर नहीं है। वो कितनी डिजिट का नंबर है 2 डिजिट का, जिनके स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा 0। तो अपन लोगों ने जब 6 में से 3 डिजिट का नंबर बना लिया, ठीक है ना। अब अपन लोगों को लेकिन इसमें वो भी डिजिट जुड़ गई होंगी जिनके स्टार्टिंग में 0 आएगा, क्योंकि अपन तो पढ़ रहे परम्यूटेशन, तो इसमें तो सारे ऑर्डर चेंज हुए होंगे, तो इनमें वो भी काउंट हो गए होंगे जिनके स्टार्टिंग में क्या आएगा 0, लेकिन जिनके स्टार्टिंग में 0 आएगा वो तो 3 डिजिट के नंबर नहीं होंगे, तो कितने डिजिट के नंबर होंगे 2 डिजिट के, तो वो इसमें ऐड हो गए होंगे। तो वो 2 डिजिट का नंबर इसमें से अपन लोगों को माइनस करना है, 2 डिजिट का नंबर इसमें से अपन लोगों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो तो जुड़ गया है, ठीक है। अब जो 2 डिजिट का नंबर बन रहा वो 0 से थोड़ा ना बन रहा, वो काहे से बन रहा 0 को छोड़कर बाकी डिजिटों से बन रहा। बाकी कितने डिजिट है 5 डिजिट्स हैं, तो इसमें से अपन लोगों को
5 डिजिट में से जो 2 डिजिट का नंबर होंगे उनको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब इसको अपन लोग ओपन कर सकते हैं, ये बताया था हमने आप लोगों को। अब इसको ओपन करोगे तो फैक्टोरियल 6 माइनस 3, ये फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ठीक है ना। ऊपर आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये आ गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसको ओपन कर रहे हैं, 6, 5, 4 और 3 पर इसको स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि नीचे 3 है। ऐसी 5, 4 इसको भी 3 पर स्टॉप कर रहे हैं, नीचे 3 है। कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 जा 30, 4 जा 120 और 5 4 जा 20, माइनस करोगे तो कितने नंबर बनेंगे? 100 नंबर बनेंगे। ठीक है ना। अब ऐसे इस क्वेश्चन में देख लो, अपन लोगों ने अभी ये क्वेश्चन करा था, तो 9 डिजिट में से 5 डिजिट का नंबर बनाना था। मान लो हमने भी इसमें भी 0 बढ़ा दिया होता, तो अब ये कितनी डिजिट हो जाती? अब मान लो डिजिट हम बदल रहे हैं, इनको एक ही डिजिट के नंबर बताया, मान लो 6 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। ठीक है। या मान लो 7 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। ठीक है। अपने पास डिजिट 0 और बढ़ा दिया, तो 0 से लेके 9 तक टोटल कितनी डिजिट हुई? 10 डिजिट। अब 10 डिजिट में से हम लोगों को कितनी डिजिट का नंबर बनाना? 7 डिजिट का। तो 10 डिजिट में से अपन लोगों को 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 10p कितना होगा? 7। बट फिर वही बात, इनमें वो भी नंबर काउंट हो जाएंगे 7 डिजिट में जो 0 से स्टार्ट होंगे, और जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे फिर वो 7 डिजिट के नहीं होंगे, फिर वो कितनी डिजिट के होंगे? 6 डिजिट के। जिनके स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा फिर वो 7 डिजिट के ना होके 3 डिजिट के, सॉरी 6 डिजिट के नंबर होंगे। तो इसमें से अपन लोगों को 6 डिजिट का नंबर माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अब वो 6 डिजिट का नंबर 0 से तो बनेगा नहीं, कैसे बनेगा? बाकी के डिजिटों से। तो बाकी की कितनी डिजिट है? 9। तो 9 डिजिट में से 6 डिजिट का नंबर अपन लोग इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को नंबर मेक करना आया होगा। इन्हीं क्वेश्चनों को देख के अपन लोग ये 2 क्वेश्चन करके घर पे कोशिश करेंगे। ठीक है ना। एक अपन लोगों को 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 इतनी डिजिट में से अपन लोगों को 4 डिजिट का नंबर मेक करना। अभी मैंने बताया था इससे कोई मतलब नहीं है कि 1 2 3 4 लिखा, हमें तो इससे मतलब है कि कितनी डिजिट लिखी है? अभी 6 डिजिट लिखी है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ऐसे अगला नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनसे अपन लोगों को जो है वो 5 डिजिट का नंबर मेक करना है। तो घर पे कोशिश करेंगे ये 2 क्वेश्चनों को करने की, फिर परम्यूटेशन का हम लोग सेकेंड पार्ट आगे पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी बच्चों के लिए सुविधा हो सके कि वो भी जो है वो इस टॉपिक का जो है वो आनंद उठा सके। ठीक बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।